हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं कदो शैडो कटवर के विश्वकर्मा। दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट है डाइवोर्स से संबंधित, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अब इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। यानी कि ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो बने रहे मेरे साथ आगे तक। हम जानेंगे क्या है पूरा मामला, कौन से केस के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर दबा दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दरअसल एक व्यक्ति का फैमिली कोर्ट में एक केस चल रहा था और वो अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहता था, यानी कि तलाक चाहता था। तलाक के लिए उसने कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसके केस को खारिज कर दिया। तो फैमिली कोर्ट के खिलाफ ही उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल जो प्रतिवादिनी थी, यानी कि उसकी पत्नी, वो फैमिली कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई थी, या यूं कहने की उपस्थित नहीं हो रही थी। तो फैमिली कोर्ट ने एक पक्षी कार्रवाई शुरू कर दी थी। फैमिली कोर्ट ने यह देखा कि अपीलकर्ता के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, यानी कि पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उसके मामले को खारिज कर दिया गया। एक पंचायत भी हुई थी और उस पंचायत में जो फैसला हुआ था उसके अनुसार उसके पति ने, यानी कि जो अपीलकर्ता था, उसने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 22,000 रुपए भी दे दिए थे। उसके बाद उसकी पत्नी जो थी, जो प्रतिवादिनी थी, उसने दूसरा विवाह कर लिया था, जिससे उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। अपीलकर्ता ने 4 जुलाई के पंचायत के फैसले और लंबे परित्याग और मानसिक क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट से तलाक की डिक्री मांगी थी। अपीलकर्ता का कहना था कि कुछ समय तक तो दोनों साथ ही रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में प्रतिवादिनी, यानी कि जो पत्नी थी, वो अपनी इच्छा से अपने मायके, यानी कि माता पिता के घर चली गई और वहीं रहने लगी। जबकि जो अपील करता था वो पुलिस विभाग में नौकरी करता था और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया। इस मामले में अपीलकर्ता पति का विवाह प्रतिवादिनी, यानी कि पत्नी से 5 मई 1979 को हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के कुछ दिनों तक प्रतिवादिनी पत्नी का आचरण ठीक ठाक था और वो अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार और आचरण बदल गया और उसने अपीलकर्ता पति के साथ एक पत्नी के रूप में रहने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता यानी कि पति के काफी मनाने के बाद भी प्रतिवादिनी, यानी कि पत्नी ने उसके साथ संबंध स्थापित नहीं किए। फैमिली कोर्ट ने एक पति की हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह भंग की याचिका को खारिज कर दिया था। इस केस में, यानी कि रविंद्र प्रताप यादव बनाम श्रीमती आशा देवी, इसमें हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फोटोकॉपी थे। अपीलकर्ता ने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। कागजात की फोटोकॉपी कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि प्रतिवादिनी, यानी कि उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है। दोस्तों, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों का भी हवाला दिया था, जिसमें पहला केस बताया था समर घोष बनाम जया घोष 2007, जबकि दूसरा केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित 2006। इन केसेस का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि निस्संदेह बिना पर्याप्त कारण के अपने साथी के द्वारा लंबे समय तक संभोग की अनुमति न देना ऐसे जीवन साथी के लिए मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि इस मामले में प्रतिवादिनी, यानी कि पत्नी, अपीलकर्ता पति के साथ पारिवारिक और दाम्पत्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार नहीं है और लंबे समय से दोनों अलग अलग भी रह रहे हैं। कोर्ट ने इस आधार पर अपीलकर्ता की अपील को अनुमति देते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को तलाक की डिग्री देने का आदेश पारित कर दिया। जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में यह माना कि एक लंबे समय तक यदि एक पति और पत्नी अपने साथी को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं देता है तो यह मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता के समान होगा और इस आधार पर विवाह को भंग किया जा सकता है, यानी कि तलाक दिया जा सकता है। तो ये था दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लेटेस्ट अपडेट डाइवोर्स के संबंध में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि इस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है, तलाक दिया जा सकता है कि यदि पार्टनर लंबे समय तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने देता है तो डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नए बड़े वीडियो में, फिर किसी लीगल अपडेट के साथ। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर दबा दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो में मेरे साथ आगे तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।